ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए बात करते हैं इंजीनियरिंग मार्वल से जुड़ी हुई यानी कि अटल टनल की, और आपको लिए चलते हैं सीधे हिमाचल प्रदेश, जहां जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की तो वहां के रोहतांग में बनी अटल टनल आज भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, रणनीतिक ताकत और विकास की सोच का एक सटीक प्रतीक बन चुकी है। ये टनल न केवल लाहौल स्पीति को साल भर देश से जोड़ता है बल्कि सेना के लिए भी बेहद अहम साबित हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अटल टनल रोहतांग दुनिया की ऐसी टनल जो दुनिया भर की जितनी भी टनल्स हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर, उनमें ये सबसे ज्यादा लंबी टनल मानी जाती है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहद नायाब नमूना है और कुदरत की गोद में यहाँ पर ये बसा हुआ है, जिसकी वजह से जो इसके जो रणनीतिक और सैन्य इंपॉर्टेंस है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जरिया है वो बनकर उभर रहा है। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों के बीच रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल टनल आज भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है। करीब 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल मानी जाती है, जिसकी परिकल्पना 1990 के दशक में की गई थी, जबकि निर्माण कार्य साल 2010 में शुरू हुआ और 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। निर्माण के दौरान इंजीनियरों को बर्फबारी, ग्लेशियर, पानी के रिसाव और कमजोर चट्टानों जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इसे आधुनिक तकनीक, खास तौर पर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तकनीकी रूप से भी अटल टनल बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, सीसीटीवी निगरानी और इमरजेंसी एस्केप टनल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जो इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं। ये टनल दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी टनल है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। आज अटल टनल न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ये हिमालयी क्षेत्रों के लोगों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल रही है। अटल टनल सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन चुकी है। अटल टनल ने जहां यहां के आम लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, तो वहीं देश की सुरक्षा को भी मजबूत किया है। आने वाले समय में ये टनल विकास की नई कहानियां लिखती रहेगी और आज के दौर में ये टनल एक वैश्विक पहचान हासिल कर रही है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्म प्रकाश की रिपोर्ट। तो आखिरकार अटल टनल विकास और पर्यटन का एक मजबूत आधार है। कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि जब हम अटल टनल की बात कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल टाइम को ये बहुत कम कर देता है। इंजीनियरिंग मार्वल की तो हमने बात की, क्योंकि जिस तरह से ये समुद्र तल से कई हजार गुना ऊपर बनाया गया है, तो अपने आप में ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसके साथ साथ आधुनिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उन सुविधाओं से तो ये लैस है ही, और वहीं अटल टनल से जब आप गुजरते हैं तो खूबसूरत बर्फीले नज़ारों का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं, और ऐसे में विकास को एक अलग ही आयाम पर ले जाता हुआ अटल टनल दिखाई देता है। और आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। धर्म प्रकाश, जब हम अटल टनल की बात करते हैं तो अपने नाम की तरह ये एक मजबूत और सशक्त उदाहरण पेश करता है। जब हम विकास की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मार्वल की भी। इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी, क्योंकि दुनिया में 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जितनी भी हाईवे टनल्स बनी है, उनमें ये सबसे ज्यादा लंबी टनल मानी जाती है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा, करीब 9.25 किलोमीटर इसकी पूरी जो लंबाई है और 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, और एक बहुत ही बेहतरीन एक इंजीनियरिंग कारीगरी यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। अब पर्यटन के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही रोड मनाली से केलंग होते हुए आगे लेह लद्दाख को भी कनेक्ट करता है, और क्योंकि वो भारतीय सीमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, तो इंडियन ट्रूप्स के लिए, इंडियन एम्युनिशन के लिए जो राहत सामग्री, राशन सामग्री, जितनी भी एंटिटीज वहां तक पहुंचानी होती है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रूट। मनाली से केलंग का जो डिस्टेंस है वो पहले करीब 116 किलोमीटर के आसपास हुआ करता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद ये करीब 70 किलोमीटर के आसपास अब रह गया है। मतलब करीब 46-45 किलोमीटर का इसमें जो कमी है वो आई है।
और जो टाइम है, पहले करीब 6 घंटे के आसपास मनाली से केलंग पहुंचने में लगते थे और अब सिर्फ 2-2.5 घंटे का ये सफर रह गया है। तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब ये टनल नहीं थी तो जो रोहतांग दर्रे से होके जब केलंग जाना होता था तो वो रोहतांग दर्रा करीब करीब 6 महीने, साल के 12 में से 6 महीने बंद रहता था, बर्फबारी के चलते, खराब मौसम के चलते। और टनल बनने के बाद जो कनेक्टिविटी है वो पूरे साल 12 महीने अब रहती है लाहौल की जो पूरी घाटी है, लाहौल स्पीति की, केलंग की और उसके आगे लेह लद्दाख की। तो भारतीय सेना के लिए, टूरिज्म के लिए और साथ साथ रोड कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक जरिया यहाँ पर बनकर उभरा है। करीब 10 साल के आसपास का टाइम इसको बनने में लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका बहुत शुरुआती दौर में साल 2000 में ऐलान किया था और 2010 में इसका काम शुरू हुआ। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन कर इसे जनता के लिए इसका जो लोकार्पण है वो किया था और तब से लेके अब तक ये एक अपनी वैश्विक पहचान बनाती यहाँ पर ये टनल नजर आ रही है, जो न सिर्फ हिमाचल सरकार के लिए पर्यटन के लिहाज से बल्कि इंडियन आर्मी के लिए और साथ साथ जो बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पर लाहौल घाटी का, हिमाचल की वादियों का दीदार करने, बर्फबारी का दीदार करने पहुंचते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और बिल्कुल अटल टनल आर्थिक तौर पर भी हिमाचल प्रदेश को सशक्त बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्म प्रकाश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।